अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप नंबर 4, जिसमें हम ऑलरेडी जो हमने नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है उसके टॉक्सिसिटी एनालिसिस देखेंगे। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, नैनो इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज के स्टेप नंबर 4 में आज हम देखेंगे आपने नैनो पार्टिकल के टॉक्सिसिटी एनालिसिस। कौन से नैनो पार्टिकल की बात हो रही है जिसका स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया था वोगाड्रो से और गाशियन टूल के जरिए उसके हमने डीएफटी एनालिसिस किए थे। और आज हम देखेंगे क्या हमारा नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया हुआ है वो टॉक्सिक है या नहीं है। तो उसके लिए जो टूल यूज करेंगे, हमारे पास दो टूल हैं। टॉक्स3 आप यूज कर सकते हैं, प्रोटॉक्स3 यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत एडवांस है प्रोटॉक्स3। हम इसके ऊपर जाते हैं, इस लिंक के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें लेके जाएगा उसके होम पेज के ऊपर। आइए देखते हैं हमारे नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर उसके टॉक्सिसिटी एनालिसिस ये कैसे करेगा। क्यूरियस स्टूडेंट, ये है इसका होम पेज प्रोटॉक्स3 का, जहां पे वेरी क्लियर मेंशन है कि प्रोटॉक्स3 जो है वो किसी भी केमिकल की टॉक्सिसिटी एनालिसिस करता है। ना सिर्फ ये नैनो पार्टिकल की जो है केमिकल की बात में कर रहा हूं, बल्कि कोई दुनिया जहां का जो केमिकल है उसकी टॉक्सिसिटी एनालिसिस आपको करके देगा। और डिफरेंट किस्म के एनिमल मॉडल्स के जो ट्रायल्स हैं उसको ये यूज करेगा। यहाँ पे मेंशन है इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी, मॉडल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और एनिमल एथिक्स का भी कंसर्न यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि इसके जितने भी जो एनालिसिस होंगे सारे के सारे ऑथेंटिक है। और प्रोडिक्टेड कंपाउंड टॉक्सिसिटी अगर हम आ जाए तो दुनिया जहां के जितने भी रिसेप्टर्स हैं, जितने भी पाथवेज हैं, जितने भी जीन्स हैं, उन सब की प्रोडिक्शन करके देगा। इस साइड पे आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे डोजेस और उसकी क्लासेस टॉक्सिसिटी की मेंशन है कि किस क्लास को आप फैटल बोलेंगे, किसको आप टॉक्सिक बोलेंगे, किसको आप हार्मफुल बोलेंगे ऑन द डिपेंडेंट ऑफ LD50 वैल्यूज। यहाँ पे सारी मेंशन है, नीचे आर्टिकल का रेफरेंस भी दिया हुआ है। और हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी की जो टारगेट्स मॉडल्स है सारे वो मेंशन आ गए, हम उसको हम देखेंगे और इसके सारे पाथवेज भी मेंशन है। ओके, आपने यहाँ आके जैसे वेरी क्लियर यहाँ पे मेंशन टू प्रेडिक्ट द टॉक्सिसिटी ऑफ कंपाउंड प्लीज क्लिक हियर। आपने इस क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको लेके जाएगा इसके इंटरफेस के ऊपर। ये है वो इंटरफेस जहां पे ये जो है टॉक्सिसिटी एनालिसिस करके देगा आपके नैनो पार्टिकल के स्ट्रक्चर्स के। आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी इसकी विंडो टॉक्स स्प्रेड को, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना इनपुट के लिए। ये देखिए टॉक्स स्प्रेड यहाँ पे आ गया हम। अब अगला कंसर्न क्या है, यहाँ पे आपने अपलोड करना है अपना वो नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर जो आपने डिजाइन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो उसका फॉर्मेट जो है यहाँ तो पबकैम में होना चाहिए, यहाँ स्माइलीज की फॉर्म में होना चाहिए, जो तो हमारे पास है ही नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर शेयर किया हुआ इस टूल के ऊपर, आपने आना कन्वर्ट के ऊपर। इसका लिंक भी मैं आज के लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आके आपने जो है नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर जो आपने पहले बनाया हुआ था, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, जो हमने डीएफटी एनालिसिस किया उसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ये आप 3D फॉर्म में है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर देना किसकी फॉर्म में, स्माइलीज की फॉर्म में। तो ये लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है पहले भी, लेकिन इसका लिंक अभी भी मैं दे दूंगा ताकि आसानी से इसको भी कर सके। और आपने क्लिक करना है गो कन्वर्ट। इतना फ्यू सेकंड देखिएगा, जैसे आप गो कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है उसको वो डोनट फॉर्म में उसकी स्माइलीज बना के दे देगा। इसको आप क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसको हमें डाउनलोड करके इस तरीके से डाउनलोड में वो उसका आउटपुट दे देगा। तो यहां से हम अपनी जो है स्माइली की फाइल जो हमारे पास है इसको यहां से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद हम दोबारा वापस आ जाएंगे अपने मेन टूल के ऊपर। यहां पे आके केमिकल स्माइलीज में आके यहां पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। ये देखिए जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल हमने बनाया था, यहां पे उसने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद आप इसके नीचे स्ट्रक्चर में भी आना चाहिए, तो आप जस्ट क्लिक करना है स्माइलीज के ऊपर। तो ये देखिए जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया हुआ था, ये देखिए वही जो हमारे पास नैनो पार्टिकल स्ट्रक्चर जिंक ऑक्साइड का था उसने उसको ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अगर नीचे आ जाए तो यहां पे देखें इस पूरे के पूरे जो है वो जो है बॉक्स में तमाम के तमाम एनालिसिस अवेलेबल हैं। 16 टॉक्सिसिटी टारगेट्स अवेलेबल है हमारे लिए, जिसमें ऑर्गन टॉक्सिसिटी अवेलेबल है हर तरह के ऑर्गन का, जिसमें जो है हमारे पास टॉक्सिसिटी पॉइंट्स अवेलेबल हैं, कार्सिनोजेनिक है, म्यूटाजेनिक है, ब्ला ब्ला सब कुछ है। टॉक्स 21 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स यहां पे अवेलेबल हैं, स्ट्रेस रिस्पांस रिसेप्टर यहां पे अवेलेबल है, मॉलिक्यूलर इनिशिएटिंग इवेंट्स सब यहां पे अवेलेबल, तमाम पाथवेज अवेलेबल हैं, मेटाबॉलिज्म के तमाम पाथवे अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है कि आपने यहां पे ऑल के ऊपर क्लिक करना है और उसे कहना है कि टूल को इसके तमाम के तमाम हमें जो टॉक्सिसिटी एनालिसिस प्रेडिक्ट करके दे। जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट टॉक्स प्रेडिक्शन। जैसे आप तो क्लिक करेंगे विद इन अ फ्यू सेकंड जो है हमें ये रिजल्ट की पेज पे ले जाएगा। देखिए वेरी सिंपल इसका रिजल्ट का पेज है। यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल का नेम, क्योंकि हमने वो जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल रखा हुआ है तो वही आ गया। और नीचे आ जाए तो ये सारे उसके क्या है एनालिसिस है, उसका स्ट्रक्चर आ गया। ओके, यहाँ देखें तो उसकी LD50 वैल्यू हमारे पास आ गई मिलीग्राम पर केजी में, जो अगर आप इसको लैब में भी यूज करें तो आपको पता होगा कि ये नैनो पार्टिकल कितना खतरनाक है कितना खतरनाक नहीं है। लेस टॉक्सिक है, कौन सा टॉक्सिक है, टोटल 6 लेवल है, लेकिन हमारी जो क्लास आ रही है वो 3rd है। इसका मतलब है कि हमारा नैनो पार्टिकल जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको देगा, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देगा, उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर देगा, यानी कि लिपिड स्काई का रूल उसके ऊपर फॉलो करके दे रहा है। तमाम रोटेटेबल बॉन्ड्स यहां पे मेंशन करेगा, जो कि हम किसी भी ड्रग के लिए भी चेक करते हैं टॉक्सिसिटी, उसी की सारी डिटेल यहां पे अवेलेबल है।
जरा नीचे आ जाए तो यहाँ हमें वो जो है हमारे पास जो वैल्यू इनपुट होगी कंपाउंड की जो हमें दी है वो उसकी मीन डेटा सेट से वैल्यू से कंपेयर करके देगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोज देगा कि कितनी हमें डोज को देनी, जैसे हमने ऊपर मैंशन किया था 287 डोज की बनी थी जो हमारे पे LD50 की वैल्यू थी, तो ये डोज का ग्राफ उसने कंपेयर करके दिया। सिमिलर कंपाउंड्स के बाद अगर हम नीचे आ जाए टॉक्सिसिटी मॉडल रिपोर्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी जो आपने अपने पास जो है एक्सेल की फाइल में उसको सेव कर लेना है। क्यों, इसमें क्या कुछ है, ये टेबल आपने अपने आर्टिकल्स में और आपने जो है अपने थीसिस में यूज कर सकते हैं। इसमें तमाम के तमाम क्लासेस है जिनके खिलाफ टॉक्सिसिटी एनालिसिस चेक किया गया, टारगेट क्या थे और उसके बाद प्रेडिक्शंस क्या थी। तो माय डियर स्टूडेंट, जहां पे इनएक्टिव लिखा हुआ है मीन टू से दैट कि यहां पे इसका मतलब है कि हमारा इस नैनो पार्टिकल का फॉर एग्जांपल यहां फर्स्ट इनएक्टिव है, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी के अंदर हमारा जो है नैनो पार्टिकल जो इन्वॉल्व नहीं है, कोई टॉक्सिक वहां पे इन्वायरमेंट नहीं देता, रिस्पिरेटरी में भी नहीं देता, कार्सिनोजेनिक भी नहीं है ये। ठीक है, ये तमाम के तमाम इनएक्टिव वाले जो ऑप्शंस है, आगे उसकी वैल्यू भी लिखी है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, इन पे ये कंफर्म होता है कि हमारे पास जो नैनो पार्टिकल हमारा है इन तमाम चीजों के लिए जो क्या इनएक्टिव है, इतना ज्यादा पैथोजेनिक नहीं है। साइटोग्राम बी हो मेटाबॉलिज्म में अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर इनिशिएटिव में अगर हम चले जाएं तो हमारे पास जो है एसिटिलकोलिन ट्रांसफरेज जो है रिसेप्टर उसकी बात करें अगर हम, तो वहां पे भी इनएक्टिव है। तो ये पूरा टेबल हमें दे देगा, इस टेबल में यूज होगा। आप इस एक्सेल की फाइल में इस टेबल में जाकर जितने इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे उनको आप अपने पास जो है इस तरीके से आप अपने पास उसको सेव कर सकते हैं और फर्दर उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट में अगर आए तो हमारे पास ये दो हमें जो है ग्राफ भी बना के देता है, ये टॉक्सिसिटी रेडार है और नीचे नेटवर्क चार्ट है। तो रेडार पे आए तो ये हमें ओवरऑल बता देगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कहां कहां किन रिसेप्टर अगेंस्ट क्या क्या उसकी वैल्यूज आई थी और कितना वो टॉक्सिक है कितना टॉक्सिक वो नहीं है। इसको भी आप जो है आर्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटर थिंग इज दैट कि आप जो नीचे वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेटवर्क चार्ट पे, ये हमें क्लियर इमेज देगा दिस वन, ये हमें बताएगा कि मॉलिक्यूलर नाम हमने तो रखा नहीं अभी कोई, तो इसमें इनएक्टिव और एक्टिव जो दो भी उसकी वैल्यू सारी यहां पे देगा। ये देखिए जो ग्रीन कलर में सारे के सारे इनएक्टिव हैं, ये तमाम पाथवेज ये तमाम चीजें इसके अंदर इनएक्टिव हैं, ये इनएक्टिव का क्लस्टर दे दिया, यानी कि हमारा नैनो पार्टिकल इनके लिए क्या है, नॉन टॉक्सिक है। ओनली फ्यू वन जो यहां पे नीचे मेंशन है जो रेड कलर में है, इनके लिए हमारा जो है नैनो पार्टिकल जो है वो एक्टिव है, यानी कि पैथोजेनिक है। अगर इनमें से आपकी स्टडी है तो आप इसको आगे फर्दर नहीं ले सकते, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो 70-80% जो है ये क्या है हमारे पास जो इनएक्टिव है, नॉन पैथोजेनिक है, नॉन टॉक्सिक है। अब मैं इस पॉइंट पर तो पहुंचा हूं, प्रोटॉक्स 3 को यूज करते हुए आप किसी भी केमिकल के चाहे वो नैनो पार्टिकल स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो उसके जो है टॉक्सिसिटी एनालिसिस इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी डोज दे सकते हैं और उसके ऊपर इन विट्रो रिव्यू स्टडी कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारी नैनो इन्फॉर्मेटिक्स की सीरीज से ताकि इसके जो बाकी 2-3 स्टेप रह गए वो भी इजीली आप जान सके। गुड लक योर स्टडी विद नैनो इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज।